हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। एक और इंसाइटफुल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें वेगस नर्व का ऑटिज्म से क्या कनेक्शन है। आज इस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और हमें इंसाइटफुल करेंगी रीना मैम, और जानेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि जो लोग थेरेप्यूटिक लिसनिंग एंड एसएसपी प्रोटोकॉल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्या घर पे हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो यस माय डियर पेरेंट्स, कुछ एक्सरसाइजेस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बताई जाएंगी और बहुत प्यारे टिप्स आपको रीना मैम देंगी अबाउट को रेगुलेशन। सो ध्यान से सुनिएगा वीडियो एंड तक। आइए। बहुत सारे पेरेंट्स ना मुझसे पूछते हैं कि ये वेगस नर्व स्टिमुलेशन क्या होता है, वेगस नर्व को कैसे स्टिमुलेट किया जाता है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन का ऑटिज्म के साथ क्या कनेक्शन है। तो ये चीजों के बारे में मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। ये वीडियो मैं ब्लेसिंग्स चैनल के लिए बना रही हूँ। मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्लैरिफाई कर दूं। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 24 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और मेरे को अपने इनसाइट्स देने थे कि ये क्या होता है। तो जब मैंने काम करना शुरू किया था ना, मतलब जून 2000 में, तब मैंने ना बच्चों के साथ मैं सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन यूज किया करती थी और जैसे वेस्टिबुलर, प्रोप्रिसेप्टिव और टैक्टाइल, इन्हीं एरियाज पे काम करती थी। तब मुझे वेगस नर्व के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मुझे समझ आने लगा कि मतलब तभी भी वेगस नर्व नहीं पता था, बट बाद में मुझे पता चला कि ऑडिटरी सिस्टम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के साथ काम करने में, और तब मुझे थेरेप्यूटिक लिसनिंग के बारे में पता चला। तो हमने थेरेप्यूटिक लिसनिंग ऐड किया। अब जब मैं थेरेप्यूटिक लिसनिंग कर रही थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि मैं ना एक्चुअली वेगस नर्व को ही, वेगस नर्व को तो नहीं बोलेंगे, बट जब हम मिडिल ईयर में काम करते हैं, मिडिल ईयर के जो 3 बोन्स होते हैं, ओके, कान के अंदर जो बीच का जो कान होता है, पर्दे के पीछे, कान के पर्दे के पीछे जो पार्ट होता है, वहां पर 3 बोन्स होती हैं और 2 मसल्स होते हैं। जब हम इस पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं और ऐसा म्यूजिक बजाते हैं जो फिल्टर किया जाता है, तो वो एक तरीका है जिससे वो ही पाथवे स्टिमुलेट होती है जिससे वेगस नर्व का जो काम होता है, लाइक डायरेक्टली वेगस नर्व पे वर्क नहीं कर रहे, बट वही सर्किट जो है उस पे हम काम कर रहे होते हैं। तो तब मैंने बहुत सारा, जैसे ना थेरेप्यूटिक लिसनिंग करती थी, तब मुझे पता नहीं था कि ये है। अब क्या होता था कि इससे फर्क क्या पड़ेगा ना बच्चे में, मतलब वो इंपॉर्टेंट है कि भाई करना क्यों है थेरेप्यूटिक लिसनिंग। या अभी पिछले 5-6 सालों से मैं सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल कर रही हूँ, जो कि डॉक्टर स्टीफन पॉर्जेस का एक थ्योरी है जिसको हम पॉलीवेगल थ्योरी कहते हैं। पॉलीवेगल मतलब वही वेगस नर्व जिसके ब्रांचेस होते हैं, पॉली, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो उन्होंने भी वही किया है कि जो मिडिल ईयर का मैकेनिज्म है उसमें वो म्यूजिक इस तरीके का प्ले करते हैं जिससे वही सर्किट स्टिमुलेट होता है, जिससे वेगस नर्व को जैसे हम स्टिमुलेट करते हैं उसी का ही सर्किट स्टिमुलेट होता है। तो करना क्यों है, क्या होगा ये करने से ना, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैंने शुरू किया था मुझे भी नहीं पता था कि थेरेप्यूटिक लिसनिंग से क्या हो रहा है, सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल से क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है मुझे अपने बच्चों में। तो ना तो मैं डायरेक्टली वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जब हम मिडिल ईयर में स्टिमुलेशन देते हैं, स्टिमुलेशन भी नहीं बोलेंगे, जब हम म्यूजिक सुनाते हैं, जिस म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी को हम फिल्टर करते हैं, जिसकी वजह से ना हमको ऐसे, क्या क्या बोल रहे हो, जब हम जैसे ना ध्यान से जब सुनते हैं तो कान को कैसे हम मसल्स, क्या बोलेंगे हम, जैसे मतलब मैं दूर देख रही हूँ तो ये देखो ऐसे फोकस कर रही हूँ, क्या है वो चीज, क्या है, तो मैं फाइन ट्यून कर रही हूँ। उस तरीके से जब हम फाइन ट्यून करते हैं कान के मसल्स, तो हम उसी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब मुझे क्या चेंजेस मिले अगर मैंने ये किया, तो सपोज, है ना कि नहीं। तो जब शुरुआत में मैं थेरेप्यूटिक लिसनिंग करती थी तब मुझे, मेरा फोकस था, क्योंकि थेरेप्यूटिक लिसनिंग सेंसरी इंटीग्रेशन का ही एक्सटेंशन है कि भाई जब तुम वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, टैक्टाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑडिटरी क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो यूज करना शुरू किया, तो क्या चेंज आता है कि स्पेस परसेप्शन बेहतर हो जाता है। जैसे कई बच्चे होते भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बहुत, यहाँ बाहर जाकर झूला नहीं करते, घर पे ही कर रहे हैं, घर पर कर पाते, बाहर जाते तो डर जाते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, एक चीज से दूसरे जगह पे जैसे जाना अगर है तो उस पे डर लगता है, क्रॉस करने में।
तो ये टाइप की चीजें अगर बच्चे को जैसे हो रही थी, यानी कि सेंसरी, कान में जैसे ना ऑडिटरी सेंसिटिविटी है, कान ऐसे बंद कर रहे हैं या ऐसे बंद कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, तो ये टाइप की जो सेंसरी सेंसरी चीजें हैं, जब हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ, तो इनमें काफी सारा बदलाव आता है रिसेंटली, लाइक अभी। और ये मैं पिछले अभी कितने हो गए, 12-13 साल, 13-14 सालों से मैं थेरेप्यूटिक लिसनिंग कर रही हूँ। बट अभी रिसेंट अगर मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ, जैसे ना एक बच्ची है जिसका, एक बच्ची, दो बच्चे रादर मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं, जो ना पहले चढ़ने से, कोई भी चीज जैसे ऊपर चढ़ने से डर लगता था उनको। अब कैसा है, अभी आप सिखाओगे ना तो टॉप डाउन होता है कि ऊपर से नीचे जाओ, या बॉटम अप अप्रोच कि भाई नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे, टॉप डाउन अप्रोच होता है। हाँ कर लो बेटा, हो जाएगा, हाँ बच्चे कर लो, ये टाइप का टॉप डाउन अप्रोच है। बॉटम अप है कि जब हम अंदर स्टिमुलेशन दे रहे हैं, और ये लड़की जो डरती थी अब ऐसे ऊपर चढ़ के जाती है, जो मंकी बार्स होते हैं, और उसमें से हैंग करके क्रॉस करती है, ऊपर चढ़कर रेंग कर क्रॉस करती है ना। लाइक वाह, लाइक अमेजिंग। बीच में मैंने अपना एक वीडियो डाला था मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे बच्चा था एक, वो चढ़ गया स्लाइड पे, और सामने वो पोल होता है तो उसको पकड़ के उसको नीचे आना था स्लाइड करके, तो ना, और वो करने लगा रादर। ओके, तो ये किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि ना, मेरा मन हो रहा है कि मेरे को ये करना है, एक मोटिवेशन होता है ना अंदर से जो आता है कि मेरे को करना है। और हर बच्चे में एक इनर ड्राइव होता है कि मेरे को एनवायरनमेंट को अपने मास्टर करना है। तो ये चीज मैंने देखी कि थेरेप्यूटिक लिसनिंग करने से आने लग गई। दूसरा होता है सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल। अब सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल ना, जिसको हम कहते हैं सोशल एंगेजमेंट सिस्टम। मैं आपको देख रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई बुलाए तो ऐसे देख रही हूँ मैं, रोटेट कर रही हूँ अपना, मतलब ट्रंक ओरिएंट कर रही हूँ। तो जो मेरा सोशल बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे ना ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको देखो ऐसे देख के मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी आवाज ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, रोबोटिक टाइप की स्पीच नहीं आ रही मेरी। बात करते हुए देखो हाथ अपने आप से हिल रहे, मैं नहीं सोचू कि अच्छा भाई हाथ ऐसे करो, हाँ रीना इसको 10 डिग्री घुमा, अच्छा ऐसे कर, नहीं, मैं ये सब नहीं सोच रही हूँ, ये अपने आप से हो रहा है। बात करते हुए देखो आईब्रोज ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ये जो मेरे मसल्स हैं यहाँ के, जिसको हम सोशल एंगेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये सिस्टम ऑनलाइन आने लगता है। तो मैंने जब सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल किया कई बच्चों के साथ, अगेन हर बच्चा अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो आई कांटेक्ट बेटर हो जाता है, बात, ये जो आवाज में ना ऐसे ऊपर नीचे आने लग जाता है। और क्या हुआ उनके साथ, कई बार बच्चे जैसे ना मम्मी को जैसे मम्मी करके जैसे बुलाने लग गए, वो आने लग गया। बात करने का जो कंटेंट होता है, यानी कि जो, जैसे ना अगर मेरा सब नीड बेस्ड कम्युनिकेशन था, तो नीड बेस्ड से बच्चा अब ना ज्यादा बात करने लगा। मतलब जैसे बीच में एक पेरेंट ने मुझे कहा कि बच्चे को वो लेकर गए मॉल में, और उसने एक बॉटल गिरा दी, ठीक है, गलती से गिर गई, और घर पे जब पेरेंट आए तो बोले बच्चा बहुत नॉटी था, मॉल में देखो इसने सारी बॉटल्स गिरा दी। तो बच्चा बोला नहीं मम्मी, मैंने एक ही बॉटल गिराई थी, सारी नहीं गिराई थी। मम्मी इज लाइक ओह, ये ऐसे भी बोल पा रहा है करके। तो ये टाइप से ना लैंग्वेज जो है वो आने लगती है। तो अगेन इसमें ऐसा नहीं कि यही होना है और अकेला सेफ एंड साउंड करो, नहीं, इन सबको थेरेपी के साथ साथ किया जाता है। तो एक होता है थेरेप्यूटिक लिसनिंग, एक होता है सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल। सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल ले लो, थेरेप्यूटिक लिसनिंग ले लो, कुछ भी ले लो, हमारे ब्रेन में ना ड्यूअल प्रोसेसिंग होती है। ड्यूअल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई सेंसरी इनपुट जा रहा है, तो उसके साथ साथ उसके साथ का इमोशन भी जा रहा है। मतलब ना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मुझे नहीं पता आप कौन से एज के हो, जो गाना, मतलब मेरे दिमाग में जो गाना आ रहा है ना, कौन सा गाना आ रहा है मेरे दिमाग में, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो अब मैं जब ये बोल रही हूँ तो मुझे मेरा कॉलेज याद आ रहा है। तो एक्चुअली सेंसरी है ना, वो तो ऑडिटरी इनपुट है, लेकिन उसके साथ प्रोसेसिंग क्या हो रही है, इमोशन। अच्छा हाँ, कॉलेज में ऐसे होता था, ये होता था, दोनों साथ में कोड होते हैं एक साथ में। तो जब हम सेंसरी जो भी कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, उस वक्त आपका स्टेट कैसा है। अगर आप देखो, इसका नाम क्या है, सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल, कि बच्चा सेफ महसूस कर रहा है कि नहीं। सेफ मतलब अगर मैं बच्चे को ऐसे भी कर दूं, वो भी इनफ है कि भाई डराने के लिए, तो जब मैं एक्टिविटी कर रही हूँ या इन जनरल, क्या मैं बच्चे को उस सेफ्टी का एहसास होने दे रही हूँ क्या। और ये सबसे बड़ा तरीका है अपने सिस्टम को रेगुलेट करने का।
ठीक है, इसमें ना 3 सिस्टम होते हैं। जैसे एक होता है सबसे नीचे होता है जिसको हम कहते हैं डोर्सल वेगल, उसके ऊपर होता है मोबिलाइज स्टेट या सिंपैथेटिक स्टेट, उसके ऊपर होता है वेंट्रल वेगल। वेंट्रल वेगल मतलब है कि भाई मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे इंटरैक्ट कर रही हूँ। और उसके नीचे का जो लेवल है जिसको इसको पॉलीवेगल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सो वेंट्रल वेगल ऊपर का, उसके नीचे जो मैंने कहा मोबिलाइज स्टेट, जब बच्चा यहाँ वहां भाग रहा है, दौड़ रहा है, हाइपर एक्टिव है, फ्लैपिंग कर रहा है, वट वो मोबिलाइज स्टेट में है। और कई बच्चे उसके भी नीचे अपने में ही हैं, बुलाओ तो देख नहीं रहे हैं, उसको हम डोर्सल वेगल काइंड ऑफ कह सकते हैं। और बीच के भी स्टेट होते हैं, ब्लेंडेड स्टेट कहते हैं, यानी कि ऊपर सबसे ऊपर वेंट्रल वेगल, मोबिलाइज स्टेट, डोर्सल वेगल। और जब हम ये जो एक्सरसाइज सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल या ऐसा कुछ करते हैं तो बच्चे का ब्रेन जो है ना ये इस तरीके से रेगुलेट करना शुरू होता है। जैसे आज एक पेरेंट के साथ अभी ये रिकॉर्डिंग के पहले जिससे मैं बात कर रही थी, उनका बच्चा सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल कर रहा है, तो कह रहे कि सडनली कभी हाइपर हो रहा है, कभी रिलैक्स हो जा रहा है। तो ये क्या कहते हैं, न्यूरल एक्सरसाइज जैसी होती है, और कोई भी बच्चा ना ऐसे इंप्रूव नहीं करता ये सब करने से। बच्चे ऐसे नीचे जाते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, बट ये नीचे ऊपर के चक्कर में फाइनली ऊपर ही जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन बच्चे डिसऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गेनाइज होने के पहले। कोई भी, चाहे हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग कर रहे हो या मैं सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल कर रही हूँ, तो ये तरीका है एक जिससे हम उस सर्किट को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक आता है जिसको हम कहते हैं सेंसेट। ये जो मेरा 2 कॉलरबोन है उसके बीच में ये जो मेरी हड्डी है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। हम वो एक सेंसेट करके आता है, उसको हम स्टर्नम पे रखते हैं और वो डायरेक्टली वेगल नर्व को स्टिमुलेट करता है। और क्या तरीके वेगल नर्व स्टिमुलेट करने की, ब्रेथ। जब बच्चा ब्रीदिंग लंबी होती है, यानी कि एक्सेल लंबा हो रहा है, तो मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, लंबा ब्रीथ आउट कर रही हूँ, तो बच्चे उससे वेगस नर्व एक किस्म से स्टिमुलेट होती है। तो लंबा ब्रीदिंग, मैं कैंडल ब्लोइंग कर लूं, मैं माउथ ऑर्गन बजा लूं, मैं गाना गा लूं साथ में, ये सब तरीके से भी हम वेगस नर्व स्टिमुलेट करते हैं। तो एक पता है ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन ये अगर सपोज देखो ना, मैंने अगर बच्चे को सब करा भी दिया, सेफ एंड साउंड करा दिया, थेरेप्यूटिक लिसनिंग करा दी, लेकिन जिस माहौल में बच्चा रह रहा है वहां पर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड आउट हैं, झगड़ा हो रहा है, चिल्ला रहे हैं बच्चे के ऊपर, प्रॉम्प्ट करे जा रहे हैं, तो बच्चा इंप्रूव नहीं होगा। तो अगर मुझे बच्चे को सपोर्ट करना है तो सबसे पहला काम होगा कि मुझे खुद पे वर्क करना होगा एज अ पेरेंट, और अपने आप को रेगुलेटेड रहना होगा। बिकॉज बच्चे का ब्रेन एक, जैसे वाईफाई कैसे होता है, तो मेरे ब्रेन से ना एक वाईफाई निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, और बच्चे का ब्रेन उस वाईफाई सिग्नल को पिकअप कर रहा है। अगर आपका वाईफाई सिग्नल स्ट्रेस्ड आउट है तो बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है, आपका जो वाईफाई सिग्नल काम है तो बच्चा काम है। इसको हम को रेगुलेशन कहते हैं। तो जो नींव होती है ना, फाउंडेशन जिसके ऊपर हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, वो है कि भी बच्चा सेफ फील कर रहा है कि नहीं, और आपके साथ क्या बच्चा को रेगुलेट कर रहा है। को रेगुलेट, जैसे मैंने कहा, जो आपका स्टेट है वही बच्चा पिकअप कर रहा है। तो आप अपने आप को कितना रेगुलेटेड रख रहे हो ये भी मैटर करता है। तो गाना गाना हो गया, ब्रीदिंग हो गया, और क्या करते हैं, चैंटिंग। हम लोग जो चैंटिंग करते हैं ना, मंत्र रिपीट करते हैं, जैसे कैसे, जो भी, मतलब क्या करते हैं हम, ओम माने पद्मे हो, ये करते रहते हैं कई लोग, या बहुत सारे तरीके हैं चैंटिंग के। जो हम वो रिपीटेडली करते हैं उससे भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। अगर हम और क्या करेंगे तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। ब्रीदिंग कई बच्चों की बहुत शैलो होती है, तो मैं यहाँ पर ना, जैसे लाइक्रा अगर मैंने बांध दिया, यहाँ पर बच्चे ने ब्रीथ किया, ब्रीथ आउट किया, तो ये जो मेरा एक्सपेंशन और ये ऐसे एक्सपैंड और ये हो रहा है, उससे भी मैं बच्चे की ब्रीदिंग पे वर्क कर रही हूँ, विच विल इम्पैक्ट वेगस नर्व। तो ये सारे बहुत सारे तरीके हैं रादर वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के। लेकिन जैसे मैंने कहा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट को अगर मुझे सस्टेन करना है तो को रेगुलेट बच्चा जिंदगी भर करता है। जैसे ना, एक बार मेरे हस्बैंड मुझे कह रहा है कि चल चल जल्दी जल्दी नाश्ता करते, जाना है, चल चल जल्दी चल। अब वो जल्दी चल चल, क्या बोला वो, झट से करता है, चल झट से। ये वर्ड जैसे आता है ना, झट से, ओ माय गॉड, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है।
क्यों? क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम उसके नर्वस सिस्टम का वाईफाई सिग्नल पिकअप कर रहा है और उसमें स्ट्रेस है, तो मैं भी स्ट्रेस्ड आउट हो रही हूँ। फिर मैंने सोचा मुझे स्ट्रेस्ड आउट होने की क्या जरूरत है, मुझे जल्दी से नाश्ता करने की क्या जरूरत है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हम फुल जिंदगी एक दूसरे के साथ को रेगुलेट कर रहे होते हैं कि दूसरे बंदे का पिकअप कर रहे स्टेट, और एज अ पेरेंट हमारा क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है ना अपने आप को रेगुलेटेड रखने की, क्योंकि हम हमारे जो पैटर्न्स है कोप करने के, वही बच्चे पिकअप कर रहे हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे मैं वर्क करती हूँ वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का, या उस सर्किट को एक्टिवेट करने का जिससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। क्योंकि मिडिल ईयर में क्रेनियल नर्व 5, 7 और 10 तीनों जाती है। 5 इज ट्राइजेमिनल और फेशियल और वेगस, तो ये तीनों सर्किट जो है वो कनेक्ट होता है जब हम ऑडिटरी इंटरवेंशंस करते हैं, चाहे फिर वो थेरेप्यूटिक लिसनिंग हो, सेफ एंड साउंड हो, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इन दोनों में ट्रेंड हूँ तो मैं सिर्फ इनके बारे में बता सकती हूँ। एक और अभी जो इनका है स्टीवन पॉजेस का है जो आया, उसको हम रेस्ट एंड रिस्टोर प्रोटोकॉल कहते हैं, जो मैं अभी खुद पे ट्राई कर रही हूँ एक्चुअली, और मैं अपने हस्बैंड पे, बेटे पे क्लिनिकल टेस्टिंग हो चुकी है, तो हम पहले अपने पे समझ के लेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है। तो वो भी वेगस नर्व को ही स्टिमुलेट करता है, बट डायरेक्टली स्टिमुलेट वेगस नर्व को नहीं, उस सर्किट को स्टिमुलेट करता है। तो ये कुछ तरीके हैं, और इम्प्रूवमेंट्स कुछ होते हैं ये करने से, ऑफ कोर्स फास्ट हो जाता है। मतलब जो मुझे ना इम्प्रूवमेंट पहले शुरुआत में जब मैं काम करती थी, जो मुझे साल साल भर लग जाता था टेक्निक्स या एक्सरसाइजेस करके, अब वो 2-3 महीने में हो जाता है, क्योंकि मैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी ऐड कर सकती हूँ, मैं वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट कर सकती हूँ, या उस सर्किट को स्टिमुलेट कर सकती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है जब हम ये चीजें ऐड करते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स काफी फास्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी चीज जो बंदे बच्चे को स्टिमुलेट करेगी और काम डाउन रखेगी, वो है आपका स्टेट। आप किस स्टेट में रह रहे हो, आपका ना, जैसे हम बोलते हैं इमोशनल होम क्या है। मेरा इमोशनल होम, आई एम नॉट प्राउड टू से दैट, बट मेरा इमोशनल था, जा मैं नहीं बात कर रही, जा फिर मम्मी चली जाएगी। मैं ऐसे करा करती थी, मेरा बच्चा जब छोटा था ना, उसने रीना स्टॉप इट। तो अगर वो मेरा इमोशनल होम है तो मैं बच्चे को सेफ्टी नहीं फील करा रही हूँ। बट अगर बच्चा परेशान है और मैं अवेलेबल हूँ कि इट्स ओके मम्मा है, ये सेफ्टी फील कराना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टेक्निक्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे बड़ा थेरेप्यूटिक एजेंट जो है वो आप हो, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, और आप कितने माइंडफुल हो ये मैटर करता है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। बट यस, बच्चों में इंप्रूवमेंट्स आते हैं, फास्ट इंप्रूवमेंट्स आते हैं। अगेन ऐसे जुप करके इंप्रूवमेंट नहीं आता है, नीचे ऊपर करके ही इंप्रूवमेंट आता है। तो डिसऑर्गेनाइजेशन इज होता ही है रीऑर्गेनाइजेशन के पहले। तो ये शेयर करना था। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। सो थैंक यू सो मच माय डियर पेरेंट्स। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कम से कम आपको पता चलेगा कि मुझे किस ट्रैक पे जाना है। घर पे भी आप इन चीज़ों को स्टिमुलेट कर सकते हो, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हो। मैं बहुत जल्दी एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली हर चीज़ अफोर्डेबल नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड योर पार्ट एंड आई एम सो सॉरी। मेरे को रिफ्लेक्सेस का वीडियोस बनाना था, ड्यू टू सम रीज़न वो डिले हो रहा है, बट इसी वीक में आई प्रॉमिस यू हर रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने का 2-2 मिनट में मैं वीडियो लेके आऊँगी। 4 से 5 एक्सरसाइजेज आई विल शो यू। सो एक और रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स खुद को इंसाइटफुल करना चाहते हैं फॉर थेरेपीज, कोई चीज़ मैं क्यों करा रही हूँ उससे होने क्या वाला है, तो आप रीना मैम की ऐप के लिए ज़रूर जाइए, जिसका नाम है ऑटिज्म इनसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करूंगी। डाउनलोड कीजिए और खुद को एजुकेट कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग अवर वीडियोस। थैंक यू।